हाय। आज रेगुलेटरी बॉडीज का सबसे बड़ा एग्जाम था, आरबीआई ग्रेड बी फेस 1। आई नो इमोशंस मस्ट बी रनिंग हाई आफ्टर द एग्जाम। आई कैन एम्पथाइज विद यू, बट आप सबके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि इस बार आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये कट ऑफ प्रेडिक्ट करना एक गैम्बल है और मैं ये साफ बताना चाहता हूं कि हम इस वीडियो में कोई भी एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ कट ऑफ देखने आए हैं, प्लीज वीडियो छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आप बोलेंगे सर पूरा वीडियो सुना दिया लेकिन कट ऑफ नहीं बताई। हाँ, एक अच्छा डिस्कशन होगा, नियर अबाउट नंबर्स डिस्कस करेंगे, बट एग्जैक्ट नंबर्स हम नहीं देने वाले हैं। हम कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे कि हम एक नंबर दे रहे हैं, ये नंबर हमेशा सही होता है। हम ऐसा कुछ बोस्ट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर रियली कंफ्यूज्ड। आई हैव टॉक्ड टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सीट्स कम थी, पेपर थोड़ा बहुत आसान था, उससे लगता है कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन बिटवीन दी शिफ्ट्स आल्सो देयर वाज सम वेरिएबिलिटी। इस बार थोड़ी ज्यादा थी, हर साल होती है बट इस बार थोड़ी ज्यादा थी। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज नॉर्मलाइजेशन वुड हैपन। तो जिसको अगर किसी शिफ्ट में कोई सेक्शन मुश्किल आया है दूसरी शिफ्ट के कंपैरिजन में, ही विल गेट हिज मार्क्स एडजस्टेड। सो डोंट वरी अबाउट दैट एट योर एंड। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत ही एक प्रोफेशनल एग्जाम है। दे विल डू देयर रेगुलर नॉर्मलाइजेशन प्रॉपरली। तो मैं सारे फैकल्टीज को एक एक करके डिस्कस करूंगा, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका मन, आपका दिल और आपका दिमाग क्या कहता है, दैट व्हाट वुड बी द कट ऑफ दिस ईयर। लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट दैट इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। तो सबसे पहले मैं वीडी सर को बुलाना चाहूंगा। वीडी सर। यस सर। क्या हुआ सर, आज क्वांट कैसा आया? पेपर 1 में सॉरी शिफ्ट 1 में आई थिंक थोड़ा मुश्किल था, एज यूजुअल 19-20 का फर्क था, एक आधा क्वेश्चन। फेस शिफ्ट 2 में थोड़े लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा इजी था, तो आपका क्या एनालिसिस है सर? सर अगर मैं 2023 वाले पेपर को कंपेयर करूं तो ऑलरेडी लोग प्रिपेयर्ड थे। ऐसा नहीं था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पेपर इजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा पिछले साल था तो शिफ्ट 1 में मॉर्निंग वाली में सेम पेपर था और शिफ्ट 2 के अंदर थोड़ा 19-20 का फर्क बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी था, टॉपिक वही थे। कोई डिफरेंट ऐसा नहीं था कि मॉर्निंग में जो टॉपिक पूछे गए थे इवनिंग में अलग टॉपिक पूछ ले, नहीं, वही DI है वही है। हाँ, पेपर में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल इवनिंग में थोड़ा इजी था सर। थोड़ा इजी। तो आपका क्या एनालिसिस सर, शॉर्ट रखते हैं। एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ क्या जा सकती है? हम जानते हैं सर कि सेक्शनल कट ऑफ या तो 15% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स जाती है हिस्ट्री में, जो हमने देखा है, या 20% तक जा सकती है। अब इस ट्रेंड को आई थिंक वो ब्रेक नहीं करेंगे कि एक सेक्शन में 15%, एक में 20%। वो सारे सेक्शन में एक ही परसेंटेज रखते हैं कि सब में 15% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स, या 20% या 25%। तो आपको क्या लगता है कि इस साल जो सेक्शनल कट ऑफ है क्वांट में, वो क्या जा सकती है? 15%, 20%? क्या नंबर देना चाहेंगे आप, बीच में खेलना चाहेंगे? सर ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ये 4 to 6 हो सकती है, बट आप बोलोगे कि यहाँ 4 तो 15% नहीं हुआ, बट 2017 में 4 मार्क्स भी थी सर। तो इसलिए जो ये कट ऑफ है ये 4 to 6 रहेगी, कम नहीं जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ये सोचा था कि पेपर मुश्किल है तो आई थिंक ये 3 रह जाएगी ये, लेकिन लोग पढ़ते हैं, बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो ये 4 to 6 के। हाँ, मुझे याद है लास्ट ईयर पेपर बहुत टफ आया था और ये काफी प्रेडिक्शन की जा रही थी कि कट ऑफ 3 नंबर तक जाएगा, लेकिन नहीं गया था। उसके ऊपर काफी वीडियोस भी बनाई गई थी कि नहीं नहीं ये गलत है, बट देन आरबीआई है, वही अपना कॉल लेगा। तो आपके मुताबिक इसका 4 से 6 सेक्शनल कट ऑफ जा सकता है, मतलब 15 से 20% की आप रेंज ले रहे हैं, 25 पे आप नहीं जा रहे हैं अभी? नहीं सर। ठीक है सर। अभी रीजनिंग की बात करते हैं सर। रीजनिंग में मैंने सर कुल 22 लोगों से बात की है, आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, तो मतलब कम से कम हमारा 100 का डेटा तो है। मेरा 22 का जो सैंपल है वो तो यही बोल रहा है कि रीजनिंग में पेपर पिछली बार से रिलेटिवली आसान था। क्या आप एग्री करते हैं इससे? हाँ सर, बिल्कुल पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा इजी था पेपर। तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, बढ़ सकती है। तो अगर हम कट ऑफ का आइडिया लें तो ये 9 to 12 हो सकती है सर। ठीक है, या आप इसको 10 से 12 भी बोल सकते हो, इतना इतने के आसपास जरूर रहेगा। तो अगेन आप इसमें भी 15 से 20% में कट ऑफ रख रहे हैं रीजनिंग में सेक्शनल कट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ सीट्स कम है, आप इसी रेंज में जा रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ में। ठीक है, और कुछ सर बोलना चाहेंगे? जो एक कुछ मिथ्स इस टाइम बने हुए हैं लोगों के, बहुत इमोशंस हाई रन हो रहे हैं, ये शिफ्ट ऐसी थी, वो शिफ्ट ऐसी थी, ये आसान था, वो आसान था।
सर ये चीज़ें मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम है, आप दूसरे एग्जाम भी उठा के देखेंगे, चाहे एसएससी वाला, वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है। किसी बच्चे को लगता है कि शायद मेरे वाले में, और हमेशा अपना दर्द ज़्यादा दिखता है कि शायद मेरे वाले में ज़्यादा ये क्वांट का लेवल बहुत हाई था। तो वो मैनेजेबल है कि किसी में अगर क्वांट टफ था तो दूसरे में हो सकता है इंग्लिश वाला पार्ट टफ हो, किसी में मुझे रीजनिंग में तो नहीं लगता है, दोनों के दोनों जितने भी बच्चों से बात हुई है सेम टॉपिक है। इवन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का भी सेम लेवल है। अगर यहाँ फ्लोर पे बेस्ट पजल है तो यहाँ भी फ्लोर वाली है, यहाँ फ्लैट वाली है यहाँ भी फ्लैट वाली है, यहाँ हायरार्की है तो यहाँ भी हायरार्की है, यहाँ अनसर्टेन है तो यहाँ भी। दोनों में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है, दोनों में सिलोगिज्म के क्वेश्चन है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि यहाँ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 3-4 डाल दिए, अदरवाइज सिंगल टॉपिक का भी डिफरेंस नहीं है। और क्वांट में भी वैसे ही डीआई, हाँ डीआई में थोड़ा फर्क है। यहाँ वाला डीआई थोड़ा जो मॉर्निंग वाला था वो थोड़ा डिफिकल्ट था सर, इवनिंग वाला। बट मुझे लगता है कि टाइम जो है ना 25 मिनट, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं सर। ठीक है, वैसे बीडी सर हमेशा चीज़ों को आसान बताते हैं, बट इस बार आई थिंक थोड़ा सा रीजनिंग आसान आया ही, आई एग्री विद दैट। तो देखते हैं सर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और बीडी सर ने बोला कि अपना दर्द ज़्यादा लगता है, वो लगना भी चाहिए अगर हमने मेहनत की, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बुलाना चाहूँगा गुरकीरत सर को। गुरकीरत सर, जीए सर बहुत टफ आती रही है पिछले 2 साल में। इस साल एक धारणा ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट में जीए आसान थी, लेकिन आफ्टरनून शिफ्ट में आते आते शायद पलड़ा चेंज हो गया, मतलब वो उतनी ही टफ थी जितनी पिछले साल थी या थोड़ी बहुत मुश्किल थी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मिथ है, मतलब मैंने जो लोगों से बात की है सच लग रहा है, आपका क्या मानना है इसमें? सर मैं बोलूँगा मिथ नहीं हम कह सकते, बट हाँ मॉर्निंग इवनिंग कंपैरिजन अगर आप बोलो तो Morning, शायद afternoon. मॉर्निंग आफ्टरनून कंपैरिजन तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन है। बट इसमें आपको एक फैक्टर बहुत बड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ 2023। बहुत लेंदी पेपर आया था। आई मस्ट से देयर इज सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक होता है डुएबल है, डिफिकल्ट और डुएबल में डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2023 का पेपर डुएबल ही नहीं था क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। यहाँ पे क्योंकि कंपैरेटिवली 2023 के मामले में क्वेश्चंस डुएबल थे, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिले, तो बच्चों ने हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा किए होंगे। हाँ ये है एक चीज़ कि अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट को कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है सर, क्योंकि वो वीडी सर वाला पॉइंट यहाँ पे दोबारा आएगा कि अब मॉर्निंग का पेपर देखो और आप बोलो कि यार वो तो बहुत ही आसान लग रहा था। हो सकता है कि मॉर्निंग वाला पेपर भी कुछ बच्चों के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जितना कि इवनिंग वाला डिफिकल्ट था। तो ये एक चीज़ है। हाँ प्रीवियस ईयर कंपैरेटिवली सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार बहुत लेंदी पेपर नहीं आया है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है जो जीए में हर तो मॉर्निंग शिफ्ट में तो वी ऑल एग्री कि स्कोर बढ़ना चाहिए। आफ्टरनून शिफ्ट में थोड़ा डाउट है, बट अगेन सैंपल साइज छोटा रहता है। अब मतलब लाखों बच्चों में से आपने 100-200 से बात की और बात की है, ठीक है, क्योंकि गूगल में बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं गूगल शीट्स में हमारे पास, बट आई थिंक बहुत सारे लोग उसमें डेटा गलत भर देते हैं, सो दैट इज़ नॉट रिलायबल। तो बात करके जो हमें पता लगा है तो मॉर्निंग शिफ्ट तो डेफिनेटली आसान थी, इवनिंग में मॉर्निंग के रिलेटिवली मुश्किल थी। अब वो कितनी थी, क्या एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव है, वो हमें नहीं पता है। बट ओवरऑल आप सेक्शनल कट ऑफ बताइए सर, जीए में क्या जा सकती है? 15%, 20% या 25%? नहीं सर, मेरे हिसाब से सेक्शन कट ऑफ पिछली बार हमें लग रहा था बहुत कम होगी, बट वो नहीं गई। तो इस बार हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि पेपर डुएबल है तो बहुत कट ऑफ बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से आई थिंक कट ऑफ रेंज वही रहेगा, दैट इज 12 to 15 मार्क्स। 16 हाँ 12 to 16 कैन बी द कट ऑफ है, क्योंकि 16 से ऊपर बहुत इतना इजी भी नहीं है पेपर और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि कट ऑफ गिरेगा। तो आई थिंक दैट विल बी द रेंज है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी नरवीर सर को बोलते हैं। आई नो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस ओवरऑल कट ऑफ, वो बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे, हालांकि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे। नरवीर सर इंग्लिश, सर इंग्लिश का तो एक ना पैटर्न सा सेट हो गया है कि एक ही लेवल आना है, ना इससे नीचे गिरना है ना उससे ऊपर उठाना है। इस साल भी आई थिंक पिछली बार जैसा ही पेपर आया है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ऑन द सेम लाइन एक्सपेक्टेड। अभी से इनफैक्ट मुझे याद है, अभी 2-3 दिन पहले हम मैराथन कर रहे थे और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ रहे थे जो हम मैंने मॉक टेस्ट करवाया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गए। वही 6-7 आरसी के क्वेश्चन, वही अपने डबल फिलर्स, वर्ड रीअरेंजमेंट। तो इंग्लिश तो ईजी रहा है, नो डाउट अबाउट इट। पिछले साल भी ईजी था, इनफैक्ट उससे पिछले साल भी ईजी था और इस साल भी ईजी रहा है। इजी नहीं बोलते हैं सर, मॉडरेट मॉडरेट बोल लेते हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में बोलेंगे सेम आया है। हाँ, क्योंकि बाहर बैठ के एक अलग वो होती है, परसेप्शन होती है, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर होता है ना, जब आपके दिमाग में चल रहा होता है यार मेरी जीए तो ठुक गई, अब इंग्लिश में आपका आउटपुट आधा रह जाता है, तो इजी नहीं बोलते हैं, चलो मॉडरेट बोल लेते हैं। बट हाँ, स्कोरिंग था पिछली बार जितना स्कोर, अगर हम एज्यूम करें, हम पिछली बार से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक बेंचमार्क है।
उसी के बेस पे सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। तो सर इसमें क्या बोलेंगे आप सेक्शनल कट ऑफ? सर कंसिडरिंग द हिस्ट्री वो 15% वाला 20% वाला, तो आई थिंक इसमें भी ज़्यादा डिविएशन नहीं रहेगा। पिछले साल भी 4.5 था, इस साल सेम ही पेपर है, तो 4 बिटवीन 4.5 to 7 हम बोल सकते 4.5 to 7, मतलब आप 15 से 20% बोल रहे हैं और थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं 25। बट एनीवेज ये आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। द ओनली सेक्शन विच कैन नाउ डिस्टर्ब योर पार्टी इज दिस सेक्शन आई थिंक, क्योंकि अगर आप ओवरऑल कट ऑफ अचीव करना की कोशिश कर रहे हैं तो इन सेक्शंस में तो यू वुड हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स, एक दो ऊपर ऊपर ही आ रहे होंगे आपके। ये सेक्शन आपकी पार्टी बिल्कुल स्पॉइल कर सकता है। इसमें अब ये कहना कि क्या कट ऑफ 4 से नीचे जाएगी, वीडी सर ने बोला है कि लास्ट ईयर भी पेपर बहुत मुश्किल था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी शायद इस बार 3 चला जाए, बट नहीं गया, 4.5 गया था, बहुत हैरानी हुई थी सबको। तो हमें नहीं लगता कि 3 जाएगा इस बार भी। स्पेसिफिकली जो सीट्स हैं ओवरऑल वो कम हो चुकी हैं। तो ये सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। ओवरऑल कट ऑफ मैंने पहले बताया था कि हम कोई नंबर एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, गैम्बल है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम इस बार सही कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे, हमारे पास सारे टूल्स हैं वो प्रेडिक्ट करने के, बहुत मुश्किल है इसको करना। लेकिन फिर भी मैं वीडी सर और गुरकीरत सर को बुलाना चाहूंगा कि उनके अकॉर्डिंग एज्यूमिंग, हम अभी एक फैक्टर एज्यूम कर रहे हैं कि सीट्स सेम है, अभी सीट्स जो कम हुई हैं उसको नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो सर सीट्स वीट्स को छोड़ते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्वांट रीजनिंग मिला के किसी का एक्स स्कोर था पिछले साल, इस साल सेम बच्चा सेम तैयारी से कितना स्कोर ला सकता है सर? कितना लाना चाहिए, या फिर उसमें 3 to 4 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा x सर। प्लस 3 x प्लस X plus क्वांट 4 रीजनिंग मिला के? क्वांट और रीजनिंग क्वांट में तो मतलब है ही क्वांट नहीं, में तो है ही नहीं, लेकिन रीजनिंग में 3 थोड़ा से सा। 4 मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे। यस सर। ये आप मतलब क्वांट जो सेकंड शिफ्ट में इजी था उसको आप बोल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शिफ्ट 1 में अगर किसी के 5 आ रहे हैं, शिफ्ट 2 में 8 आ रहे हैं, तो शायद वो नॉर्मलाइज होकर 6.5 एक आधे का ही फर्क पड़ेगा, तो वो छोड़ देते हैं। रीजनिंग ही मेन फैक्टर है जो कट ऑफ को ऊपर लेके जा सकता है। गुरकीरत सर इंग्लिश की बात बताइए। क्वांट में कोई नहीं बता रहे ईडी सर, रीजनिंग में कह रहे हैं कि ओवरऑल कट ऑफ में इसका कंट्रीब्यूशन 3 से 4 मार्क्स बढ़ सकता है, माइनस नहीं प्लस। सर जीए में? सर जीए में भी आई थिंक जो मैंने आपको सर पहले फैक्टर सर डिस्कस मॉर्निंग शिफ्ट के बाद तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, 8-10 नंबर जीए में पिछली हाँ। बार से ज्यादा आने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सेकंड शिफ्ट के बाद लग रहा है कि नहीं मतलब हो सकता है कि 4 पर सर फिर भी ये है कि जीए कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर नंबर सेकंड बढ़े हैं। शिफ्ट में भी थोड़ी सी आसानी हाँ, होगी, आसानी होगी, 2 मतलब नंबर हाँ। ज्यादा आने चाहिए। मतलब सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये नहीं है कि मतलब सेकंड शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये नहीं है कि 2023 के कंपैरेटिवली हर बच्चा ये तो एग्री करेगा कि 2023 के कंपैरेटिवली इजी है, तो सेकंड शिफ्ट भी इजी है, फर्स्ट शिफ्ट तो इजी थी हाँ, ही। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कंसीडरिंग बोथ द थिंग्स, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 5 to 6 मार्क्स हर बच्चे के बड़े होंगे पिछले पेपर के हिसाब से। इतने एवरेज बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि वही आपका पॉइंट पहले में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, पर दूसरे में मुझे लग रहा है इतने तो बड़े होंगे सर पिछले हिसाब से। तो हमारे हिसाब से ओवरऑल अगर हम देखें तो मतलब 6 4 10 मतलब 10 मार्क बढ़ सकता है, एज्यूमिंग द सेम नंबर ऑफ सीट्स। अभी सीट्स कम है वो अलग है, या फिर लोअर साइड पे 8, तो लास्ट टाइम कट ऑफ 54 था, तो इसको मैं आई थिंक ऑन अ सेफर साइड आप लोग क्या बोलेंगे, 63 प्लस माइनस 3, 64 प्लस माइनस 3, तो चलो इसको 64 प्लस माइनस 3 रख लेते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब ये कट ऑफ फिगर नहीं हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप इसको समझिए, हम ये कट ऑफ फिगर नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस बार एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो है लेसर नंबर ऑफ सीट्स। आप ये समझिए कि लास्ट ईयर आफ्टर फेज 1 देयर वर 3000 प्लस स्टूडेंट्स हु वर सिलेक्टेड फॉर फेज 2, दिस ईयर दैट वुड हार्डली बी 950 to 1000, तो 2000 का फॉल है या फिर 1/3 होने वाला है। तो अब हमें नहीं पता है कि लास्ट ईयर जो एक्स्ट्रा 2000 सेलेक्ट हुए थे विज़ दिस ईयर, उनके मार्क्स किस रेंज में थे, क्या वो 54 से 64 की रेंज में थे? तो मतलब अगर पिछले साल भी 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते तो कट ऑफ पिछले साल 64 जाता, मतलब 10 मार्क इंक्रीज होता। हमें नहीं पता उनका क्या रेंज ऑफ मार्क्स था, तो कट ऑफ डेफिनेटली आई वुड से अगर मैं लोअर साइड भी लूं इसका 61 उससे भी ऊपर जाएगा, या फिर ठीक है, now we cannot predict this is very difficult for us. I am being very honest here. I don't want to give you a number which turns out to be extremely wrong. That's why I told you at the start of this video, अगर आप एक exact number लेने आए हैं तो आप इस वीडियो को मत सुनिए,
हम बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये नंबर 5 बढ़ेगा ऊपर, 8 बढ़ेगा, nobody knows because I was just doing some mental calculations. मैंने 2000 बच्चे कम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2000 बच्चे, मैंने 2000 बच्चे कम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। If I assume last year for every mark there were 200 students, every mark के 64, 63, 62 लास्ट ईयर हर एक मार्क पे 200 बच्चा था, तो मतलब कट ऑफ 10 मार्क बननी चाहिए। अगर मैं एज्यूम करूं हर मार्क पे 100 बच्चा था, तो 2000 बच्चे मुझे कम करने हैं, हर मार्क पे 100 बच्चा था, तो कट ऑफ 20 बननी चाहिए। सो आई सीरियसली, आई मीन वी डिस्कस्ड इट अ लॉट, वी डोंट हैव अ नंबर फॉर दिस, आई एम रियली सॉरी, बट बिल्कुल एक रैंडम चीज बताने से कोई फायदा नहीं है। बट आई थिंक वी हैड अ हेल्दी डिस्कशन, ठीक है, कि भैया 64 प्लस माइनस 3 एज्यूमिंग द फैक्टर्स रिमेन द सेम, अब सीट्स कम हो गई, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेट्स सी, ठीक है। मैं यही बोलूंगा यार कि आप इसमें कुछ नंबर जोड़ लीजिए हमारी तरफ से, जो लेसर नंबर ऑफ सीट्स का इम्पैक्ट होगा, बाकी लोग जो कट ऑफ बताएंगे, जो भी बताएंगे उसका फिर थोड़ा एवरेज ले लीजिए। इफ इट टर्न्स आउट टू बी योर स्कोर, सबकी कट ऑफ मिला के, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू दिस जस्ट कि यार हमारा कोर्स लेके तैयारी कर लो। बहुत लोग बोलते हैं सर कट ऑफ कम बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो क्योंकि कोर्स बेचना है। आप कुछ मत करो, अभी सेल्फ प्रिपरेशन करो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ो, एडिटोरियल शुरू करो, ठीक है। बट एक होप के साथ अपनी नेक्स्ट 7 डेज की जर्नी आगे बढ़ाओ। होप इज अ बिग थिंग, होप के साथ ही लाइफ चलती है, और हमने सबने मेहनत की है, यहाँ पे जो टीचर्स हैं सबने मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है। आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। अब जो होगा देखी जाएगी। लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट अ जर्नी। जो हमने आज किया है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छे से पढ़कर पेपर देना, अपना बेस्ट देना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सब चीज़ें यहीं से आती हैं। जो बंदा इस पड़ाव को झेल गया ना, वो आगे जाके कुछ ना कुछ बनता रहता है। सो दैट इज माई सिंसियर सबमिशन के नंबर नहीं दे रहे हैं, बट आप इसको नेगेटिव मत लीजिए। और लोग जो कट ऑफ बताएंगे, हमारा थोड़ा आइडिया लग गया है, चलो 64 में आप लेसर नंबर ऑफ सीट्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 8-10 नंबर जोड़ेंगे, चलो 74 मान लेते हैं, प्लस माइनस 3। और लोग कट ऑफ बताएंगे, कुछ एवरेज लेके डिसाइड कीजिए कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, उस एवरेज के आसपास आ रहा है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। The best thing is not to predict the exact number. The best thing right now is to start preparing for phase 2, even if you have the slimmest of the chances, because this time will never come again. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.